एक समय के बाद अमेरिका में रहने वाला रमेश नाम के युवक को बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया, जिसके कारण उस पर बहुत सा कर्ज चढ़ चुका था। उसने अपनी तमाम जमीन जायदाद गिरवी रख दी, फिर भी उसका कर्ज नहीं उतरा। उसके दोस्तों ने भी उससे मुंह फेर लिया था। इसके बाद वो बहुत निराश हो गया। कहीं से कहीं रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। आशा की कोई भी किरण दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन वो आदमी बगीचे में अकेले बैठकर अपनी परिस्थितियों पर चिंतन कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी उससे मिलने के लिए आया। चेहरे और कपड़ों के हाव भाव से वो बुजुर्ग आदमी बहुत अमीर लग रहा था। उस बुजुर्ग आदमी ने उस व्यक्ति को चिंता का कारण पूछा तो रमेश ने अपनी सारी समस्या उस बुजुर्ग व्यक्ति को बता दिया। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े शांत स्वर में कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। फिर जेब से चेक निकाल कर उस पर 10 लाख का अमाउंट डालकर उसने रमेश के हाथ में दे दिया और बोला, आज से ठीक 1 साल बाद हम इसी जगह पर मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अब रमेश हैरान था कि रॉकफेलर उस समय वहाँ का सबसे अमीर आदमी था। रमेश को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग पूरी मुश्किल हल हो चुकी है। उसके पैरों को पंख लग गए थे। घर पहुंचकर वो हिसाब लगाने लगा कि 20वीं सदी की शुरुआत में ही $10 लाख का बहुत बड़ी धनराशि उसके पास है। अचानक उसे झटका लगा। उसने सोचा कि एक अपरिचित व्यक्ति ने इतना भरोसा किया मुझ पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह ख्याल आते ही उसने चेक संभाल कर रख दिया और उसने निश्चय किया कि पहले वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा, उसके बाद ही कोई चारा न रहने पर ही चेक का इस्तेमाल करेगा। रमेश ने बहुत मेहनत की, उस पर बस एक ही रूप सवार थी कि किसी तरह सारा कर्ज चुका कर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। उसकी कोशिश रंग लाने लगी। उसका कारोबार जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे उसका सारा कर्ज उतर गया। अब उसकी हालत पहले से ठीक थी। वो युवक साल भर बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने के लिए निर्धारित समय पर बगीचे में पहुंच गया। रमेश ने चेक लेकर रॉकफेलर का इंतजार कर रहा था। वे बुजुर्ग व्यक्ति उसको कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। रमेश थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति मिल गए। उस युवक ने श्रद्धा से बुजुर्ग व्यक्ति को अभिवादन किया और उनकी तरफ चेक बढ़ाकर उससे कुछ कहने के लिए मुंह खुला ही था कि एक नर्स उनके पास आई और उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, ये पागल बार बार पागलखाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वो युवक पहले से भी ज़्यादा हैरान हो रह गया था कि जिस चेक के बल पर उसने अपना डूब चुका कारोबार फिर से खड़ा कर दिया, वो चेक नकली था। दोस्तों, इस कहानी से ये बात साबित होती है कि वास्तविक शक्ति हमारे इरादे, हौसले और प्रयास के रूप में हमारे अंदर होती है, जिसका उपयोग हम कभी नहीं करते। अगर इंसान के अंदर किसी चीज़ को करने का पक्का इरादा हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आप में अपने गोल को हासिल करने का पक्का इरादा है तो आपकी जीत निश्चित ही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।